हेल्पलेस मैन के ऊपर ना हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो देखना। हेल्पलेस मैन एक ऐसी सीरीज मैंने चालू कर रखी है क्योंकि देखो जो लड़कियों के साथ हो रहा है ना उसको हर कोई कवर कर लेता है, लेकिन लड़कों के साथ जो होता है ना उसको ना हंसी मजाक में ही ले लिया जाता है। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है। सोशल मीडिया पे भी अगर आए दिन कोई केस आएगा ना तो उसके मीम बन जा रहे हैं अगर वो लड़के के साथ हुआ है तो ऐसे तो केसेस कोई कवर ही नहीं कर रहा है जिसमें सच में कोई पति है उसके साथ किसी भाई के साथ किसी बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड ने कुछ उल्टा कर दिया, या ये सब लड़कों वाले को तो सिर्फ मीम बन रहे हैं। आज का जो हेल्पलेस मैन का केस है ना, तुम ये भी देखना, मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ कितना ब्रूटल है, कितना बुरा है जो लड़के के साथ हुआ है। 22 साल का लड़का है ये, सिर्फ 4 लड़कों ने इसके साथ ओयो रूम में दुष्कर्म किया है। ये चीज़ अगर वही बात होगी ना कि अभी आधे तो तुम में से हंसने लग गए होंगे लड़के ही, लड़कियों की भी हंसी छूट गई होगी। यही तो दिक्कत है। कमेंट सेक्शन में आधे से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, अरे बढ़िया है ये। पहले मैं तुम्हारे साथ केस शेयर करता हूँ पूरा का पूरा। एंड इससे भी ज़्यादा दुख वाली बात क्या होगी पता है कि 2 से 3 न्यूज़ चैनल ने ना उस बंदे की स्टेटमेंट्स ली हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा तुम्हें बीच में, जहां पर वो उसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि तू गया ही क्यों हो। मतलब तुम देखना, सारेआम पता लग गया कि उन सबके दिमाग में माइंडसेट ऐसा बन रखा है कि उस बेचारे बच्चे की ही गलती है 22 साल के, जो उसके साथ ये तो बनता ही था होना। वहीं अगर उस लड़के की जगह कोई लड़की होती ना तो सब सहानुभूति की नज़र से देखते हैं, तब सब देखते कि चलो कैंडल मार्च करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना सा बोलना चाह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आए तो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे केसेस तुम लोगों के सामने लेकर आता हूँ। और सब्सक्राइब करवाने का 2 ही रीज़न है। पहला, चैनल की रीच बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, मेरे को अच्छा लगेगा, बट रीच बढ़ने से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लोग तक जाएंगे, तो वीडियो बनाने में जो एफर्ट जा रहा है, जो रिसर्च जा रही है, उस सबका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा मेरे को, है ना, कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग जागरूक भी हो सकते हैं। कमेंट्स में अपने थॉट लिखे बिना कोई भी वीडियो से जाए ना, दूसरे वीडियो पर कूद जाना, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के बाद कमेंट में लिख देना कि तुम्हारा थॉट क्या है। ये केस है फरीदाबाद का। एक 22 साल का लड़का, उसको ना रात को कॉल आता है उसके एक दोस्त का, राकेश शेरावत के नाम, उसके एक दोस्त का जिसका नाम था राकेश शेरावत, जो कि फ़ोन पर उसको बोलता है कि उसकी ना हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, वो बेसिकली ठीक नहीं है, तो उसके पास आ जा। अब जो लड़का है हमारा, मैं नाम नहीं लूँगा, 22 साल का जो विक्टिम है, वो मना कर देता है क्योंकि मौसम बाहर बहुत ख़राब होता है, और ऐसे में वो बोलता है कि मैं क्यों हूँ यार, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट होगा। बट सामने से बंदा जो है राकेश, वो बोलता है कि नहीं मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आ जा। अब यहाँ से वो 22 साल का लड़का और ये जो राकेश है, इन दोनों की दोस्ती में भी मुश्किल से 1 से 1.5 महीना ही हुआ था, सिर्फ इतनी दोस्ती थी इन दोनों की, इससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वहीं उस बंदे ने मना कर दिया क्योंकि जॉब वगैरह पे गया था, आके थक गया था। तो यहाँ से ये क्या करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू करता है। अब राकेश बैक टू बैक कॉल्स करना चालू करता है, मतलब इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है उसको कि भैया अगर मैं मर ही जाऊंगा तब आएगा क्या मेरी मरी हुई शक्ल देखने, ये वो, मतलब उठपटांग बातें करना चालू कर दी, क्योंकि राकेश का मकसद सिर्फ एक था कि जैसे तैसे इसको बुलाया जाए। अब ये बंदा भी कितना ही मना करे, ऑब्वियस अगर कोई दोस्त है उसको एक बार मना किया जाता है, 2 बार किया जाता है, लेकिन अब दोस्त तो दोस्त होता है ना, तीसरी बारी, चौथी बारी, 5वीं बारी करेगा तो सामने वाला तो बोलेगा ही ना कि अरे यार ये पक्का किसी बड़ी दिक्कत में है, तो चले ही जाता हूँ। इतनी इंसानियत सब में होती है। तो वहीं जो हमारा 22 साल का लड़का था वो चला गया। उसको बेसिकली फ़ोन पर राकेश धर्मशाला के पास बुलाता है। बाहर मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, बट वो स्टिल चला जाता है धर्मशाला के पास। एंड वहाँ पर जाकर देखता है कि वो 2 लोग होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो 2 लोग हैं, एंड वो अपनी एक्टिंग चालू रखता है। राकेश वो अभी भी बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है, जैसे उससे चला नहीं जा रहा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब जो विक्टिम है वो अपने दोस्त को ऐसी हालत में देख रहा है, उसको लग रहा है कि बीमार तो है ये, कि मैं तेरी क्या मदद करूँ, अब मैं आ गया हूँ, बात कर, मतलब क्या हेल्प क्या चाहिए तेरे को, जो भी है। इनकी बातें होनी स्टार्ट हुई। एंड ऐसे में जो राकेश था ना, उसने तो पूरा प्लान बना रखा था कि आज इसको पकड़ना है जैसे तैसे। तो वो बोलता है कि यहाँ पर बातें नहीं हो पा रही हैं, पास में होटल है एक ओयो, वहाँ चलते हैं। यहाँ से बंदे ने मना कर दिया हमारे विक्टिम ने कि भाई वहाँ पर ऐसा क्या होगा, जल्दी, अब ठीक है थोड़ी देर यहीं बातें करो, फिर मैं घर चला जाता हूँ, नॉर्मली यही होना है। बट वहाँ से फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू करे कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, एक्टिंग तो कर ही रहा था बीमार होने की, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है बेसिकली। अब कोई भी दोस्त कितना ही मना करेगा, तुम खुद सोच कर देखो, नहीं करेगा ज़्यादा। इस वीडियो को बनाने में सच में काफ़ी डिटेल में रिसर्च लगी है। एंड इनफैक्ट इसके अलावा भी जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ सब में काफ़ी डिटेल में रिसर्च लगती है मेरी और मेरी टीम की, और वो इंपॉर्टेंट भी है ताकि तुम लोगों तक ना बिल्कुल सही चीज़ जाए, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ ना चली जाए। तो उसके लिए ना मुझे ना बहुत देर तक लैपटॉप के आगे बैठे रहना पड़ता है, रिसर्च के चक्करों में फ़ोन के आगे बैठे रहना पड़ता है। अब उससे क्या हो रहा था, मेरी ना आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। एंड डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है कि मुझे भी उनकी तरह स्क्रीन लेंसेज वाले ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस यूज़ करने चाहिए। एंड भैया मैंने तो फिर वेट नहीं किया, मैं तो सीधे भागा लेंस कार्ड के स्टोर अपने नियर बाय, और वहाँ से अपने लिए बना लिए
स्क्रीन प्रोटेक्शन ग्लासेस विद ब्लू लेंसेज। एंड अब जितने भी ये डिजिटल गैजेट्स हैं जैसे कि फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सबसे जो भी हार्मफुल डिजिटल लाइट्स निकल रही है ना, उनसे मेरी आंखें तो सेफ हैं भाई। तो बता, जो स्क्रीन ग्लासेस है 90% तक जो हार्मफुल डिजिटल लाइट्स निकलती है ना, लैपटॉप, फोन, इन सबसे उनको 90% तक खत्म कर देती है। एंड इससे मेरे को क्या फर्क देखने को मिला है, मेरी स्लीप साइकिल बहुत बेटर हो गई है भैया, अब नींद बहुत अच्छी आ रही है। इसके अलावा जो मेरी आइज पे स्ट्रेन वगैरह पड़ता था, मुझे हेडेक वगैरह होता था, वो सब खत्म हो चुका है। एंड ये पावर नॉन पावर दोनों में अवेलेबल है। एंड लेंसकार्ट पर तो 500 से ज्यादा ट्रेंडी स्टाइलिश फ्रेम्स भी हैं, तो अब स्टाइलिश भी दिखो, अपनी आइज को प्रोटेक्ट भी करो। एंड इसके अलावा तुम्हें पता है एक ऑफर भी चल रहा है इनका, तो अभी हर फ्रेम के साथ ये ब्लू लेंसेज फ्री दे रहे हैं। एंड अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर तुम बाय करोगे तो तुम्हें कॉन्टैक्ट लेंसेज भी फ्री मिल जाएंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए अब तुम बताओ। तो अब वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाक से जाओ लेंसकार्ट के ट्रेंडी और स्टाइलिश फ्रेम्स को यूज करो, अपनी लुक को भी बढ़िया बनाओ और इनके जो ब्लू ग्लासेज हैं उनको पहनकर अपनी आइज को भी प्रोटेक्ट करो। तो राकेश ने बोला एसी रूम में बैठकर बात करेंगे वो होटल में, वहाँ बताता हूँ तेरे को सब कुछ अच्छे से। तो फिर इसने बोला ठीक है चल जाते हैं। तो ये चले गए वो होटल में। तो वहाँ पर आइडेंटिटी देनी पड़ती है अपनी, आधार कार्ड वगैरह। तो इसने बोला मेरे पास है नहीं, मेरे फ़ोन में मेरे पास फिजिकल नहीं है। तो वहाँ से फिर वो जो राकेश है वो बोलता है कि ये तो अपना ही बंदे का हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो वैसे फ़ोन खड़काता है किसी को, जो भी ओनर होगा, तो वहीं फ़ोन पे सेटलमेंट हो जाती है। और बेसिकली देखा जाए तो ऐसा ही होगा ना, जब तुम किसी होटल में गए हो तो एक ही बंदा डील करता है यूजुअली। अगर तुम 5 से 7 लोग भी जा रहे हो, 7 के साथ काउंटर पे खड़े होकर थोड़ी बोलते हो कि हाँ जी सर कितने का रूम है, क्या है ये वो। अरे कोई एक ही तुम्हारा दोस्त आगे डील करता है, बाकियों को बोल देता है अपने अपने आईडी सेंड करो, वो आगे सेंड कर देता है, ऐसे ही तो होता है। तो वो राकेश डील कर रहा था, उसने फ़ोन पे बोल दिया कि हम जा रहे हैं, बस चेक इन वगैरह, हमें 104 रूम नंबर मिल गया। तो ये चले जाते हैं रूम में। यहाँ तक जो हमारा लड़का है विक्टिम, उसको सब नॉर्मल ही लग रहा था, क्योंकि दोस्त है, दोस्त ने बुलाया, दोस्त की तबीयत ख़राब है, क्या ही होगा, बातें ही होंगी। हम लोग भी, मैं भी जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तुम लोग भी जाते होगे, तो नॉर्मल है सब कुछ। अभी तक कुछ भी अजीब ऐसा नहीं है जिसमें उसकी गलती है। अब जैसे ही रूम पे पहुँचे तो वहाँ पर वो एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है उसको, विक्टिम को। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर उन्होंने कुछ मिला रखा था, और जैसे वो कोल्ड ड्रिंक वो बंदा पीता है उसका दिमाग घूमने लगता है, और जैसे उसका दिमाग घूमने लगता है उसको चक्कर आने लग गए। अब यहाँ से सारा गेम बिगड़ जाता है। यहाँ से वो समझ आता है कि भाई कुछ तो अब उल्टा होने वाला है। तो ऐसे में वो क्या देखता है कि वो बंदा उसके साथ उल्टे काम कर रहा है। उसको वो उसी टाइम धमकाना चालू करता है कि अपने कपड़े उतार। अब दिमाग वैसे ही घूम रहा है, ओयो के अंदर आ चुके हैं, दरवाज़ा लॉक्ड है, तो ऐसे में वो बंदा क्या करेगा, तो मना कर देता है, नहीं मैं नहीं उतारूंगा, ये क्या बात कर रहा है। बट वहीं से अब वो अपने असली रंग दिखाने चालू करता है। अब उसको धमकाना चालू करता है कि अपने कपड़े उतार, ये होटल भी अपना ही है, ये ओयो भी अपना ही है, पता है ना अंदर तेरे साथ क्या क्या कर देंगे हम, तू सोच भी नहीं सकता है। कहते मेरे पास तो वो भी है इकट्ठा। तो ये सब धमकियाँ देनी चालू करता है। तो ऐसे में अब बंदा डर जाएगा मारने, और थप्पड़ भी मारता है इनफैक्ट एक उसके। बस अब उसके हाथ होना चालू हो जाता है काम। तो वो उसके साथ पहले तो दुष्कर्म करना चालू करता है। अब वो इकलौता इसमें नहीं था, थोड़ा टाइम जैसे जैसे बीतती है, रात होती है, 3 लोग और आते हैं, और वो आने के बाद भी गाली गलौज करने लगते हैं उस विक्टिम के साथ, और उसके बाद बोलते हैं दूसरे को, राकेश को, कि हमें भी करना है इसके साथ। अब बेसिकली वो 4 लोग मिलकर उस बेचारे लड़के के साथ, 22 साल के लड़के के साथ गलत काम करते हैं। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया, मैं तो अपने घर पे बैठा था यार, मैं ट्रस्ट करके अपने एक दोस्त, जिसको मैं दोस्त बोलता था 1-1.5 महीने से, उससे मिलने आया था जस्ट क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, और ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो चारों लोग उसके साथ बहुत मतलब उल्टे सीधे काम करते हैं, जितना हो सकता है गाली गलौज करते हैं, और वो उस बाथरूम के पास ऐसे ही पड़ा रहता है। एंड देन ऐसे में सुबह के 4 बज जाते हैं। अब वो जो हमारा विक्टिम है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बचूँ तो बचूँ कैसे, भाग के कैसे जाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा सा ना नशा कम हो चुका था। अब उसे यहाँ से भागना था, लेकिन कैसे भागूँ, क्योंकि उसने बोला था कि होटल रूम उसी का है, जो गुंडे हैं, और उसने भागने की कोशिश की तो मार देंगे। तो ऐसे में ना बाकी 3 लोग उस टाइम पे नहीं थे वहाँ पे, और एक ही था। तो हमारा विक्टिम बोलता है कि मैं जाकर थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। तो बंदा भी बोलता है ठीक है जाया, लाइटली लेते हैं क्योंकि सब नींद में है, 4 बज चुके हैं, ऊपर से उन्हें पता है कि है भी लड़का ही है, भाग जाएगा क्या है, कौन ही सीरियस लेगा। जो हमारे समाज में चलता है ये लड़के के ऊपर तो कोई वैसे भी सीरियस नहीं लेता है। अभी तो कमेंट सेक्शन में लोग हंसने आएंगे, मुझे पता, वो भी लौंडे ही होंगे। तो वो पानी पीने जाता है, तो वहाँ पर ना सबसे पहले तो वो इसे भागने की कोशिश करता है, तो देखता है शटर लगा हुआ है। तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पर जो के जो बंदे होते हैं जो वहाँ पे बैठते होंगे डेस्क पर, उनको उठाने की कोशिश करता है कि क्या पता इनमें से कोई खोल दे। बट वो भी नींद में होते हैं, सुबह 4 बजे, कौन नहीं सीरियस लेता है। फिर वो भागता पास में बालकनी की तरफ, बालकनी से दिखता है तो बाहर एक चाय की दुकान थी जिसपे 4-5 लोग भी खड़े के चाय पी रहे थे। तो ये क्या करता है, उनको आवाज़ लगाता, तो सबको आवाज़ आ जाती रूम के अंदर भी, तो पकड़ा जाता। तो ये 13-14 फीट की कुछ ऊंचाई थी, वहाँ से कूद जाता है, इसकी टांगें वांगें टूट जाती हैं।
वहाँ पे फिर जो चाय के पास लोग वोग थे वो आते हैं भाग के, इसको पूछते क्या हुआ कैसे हुआ। अब ये इतना डरा हुआ था, मुश्किल से तो लोग आए सामने, तो ये सीधे उनसे एक ही चीज़ पूछता है कि मेरे को बता दो पुलिस चौकी कहाँ है। फिर वो पुलिस चौकी में जाता है और वहाँ पर सबसे बुरी चीज़ तो यह है कि जब पुलिस चौकी पर जाता है तो वहाँ पर वो पुलिस वाले भी इसकी कोई बात नहीं सुन रहे, ऊपर से इसी के ऊपर एलिगेशन लगा दे रहे कि तू गया क्यों था, जब तुझे पता है तेरे दोस्त ऐसे तो तू गया ही क्यों। एक से बढ़ के एक है भाई, मैं तो हैरान हूँ। मैं तुम्हारे सामने केस इसीलिए लेकर आता हूँ ताकि तुम अपनी आंखें खोलो। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया, एक दिन तो पूरा का पूरा उसी के ऊपर लाद दिया। एक लड़के को सिर्फ जानते हैं आप उनमें से? हाँ जी। अच्छा। और उसी ने मेरे को कॉल किया था कि मेरे को मिलना है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मेरे से मिलने आ जाओ। मैंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मौसम खराब हो रहा है। उसने फिर फोन किया, मैंने फोन काट दिया, फिर मिलाया कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। फिर उसके फोन पे फोन, फिर उसने मेरे को परेशान करके रख दिया। तब मैंने कहा कि देखता हूँ तेरे को क्या हो रहा है, मेरे को एड्रेस बताओ, मैं वहां आता हूँ। तब मैं उस पे पहुंचा तो उन लोगों ने मेरे साथ ये कर्म स्टार्ट कर दिए। अच्छा, मतलब पहले वो खुद बीमारी का नाटक करता है, फिर आपको बुलाया जाता है? हाँ जी, धोखे से बुलाया मेरे को, ओयो होटल में बुलाया जाता है? किसी धर्मशाला का नाम बोल के बुलाया था। और वहां पर कहते फिर बारिश स्टार्ट हो गई तो उन्होंने कहा कि चल एसी रूम में बात करते हैं। मैंने कहा यहीं बता दो, कह रहे नहीं एसी रूम में बात करेंगे तो मैं आधार कार्ड देना पड़ेगा मेरा नाम लेकर तमीज से कि आधार कार्ड चाहिए। मैंने मना कर दिया कि मेरे पास फिजिकली आधार कार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, एक होता है आप एजुकेटेड हैं, अगर जब आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा था या फिर आप जिस होटल में गए थे वहां पर आपने कुछ तो पढ़ा होगा क्या लिखा है वहां पर, किस लिए आपसे आइडेंटिफाई मांगा जा आधार कार्ड मांगा जा रहा है, कुछ तो आपने पूछा होगा ना उन लोगों से? मैडम मैंने नहीं पूछा। अच्छा। क्योंकि वो वही कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये ऑफिस वाले मेरे जानकार, ये ओयो वाले मेरे जानकार है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कोई ऐसा जबरन आरोप लगा रहे हो, क्योंकि देखिए एक एजुकेटेड पर्सन होता है तो जाहिर सी बात है अगर उससे कुछ आइडेंटिटी मांगी जाती है तो वो अपना कुछ तो प्रूफ बोलेगा ना कि क्यों मांगी जा रही है। आप पढ़े लिखे एजुकेटेड है तो आपको दिखना भी तो चाहिए ना कि कहाँ पर आप गए, आपको क्यों ले जाया जा रहा है। मैडम उसने मेरे को बात करने के लिए बुलाया था और उसने कहा था मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं गया बस, वरना मैंने उसको साफ मना कर दिया था मैं नहीं जा रहा। तो ओयो होटल में कौन बुलाता, और जब आपने देख लिया था उसको कि तबीयत ठीक है उसकी, तो फिर आप क्यों गए? आपने देखा होगा ना 3-4 लोग हैं, आपको पहले तो ड्रिंक पिलाया नहीं गया? पहले दो थे। अच्छा, पहले 2 थे बाद में आए? बाद में फिर एक हुआ। अच्छा, फिर जब आपने देख ली थी कि उसकी तबीयत ठीक है तो फिर आप क्यों गए उसके साथ? नहीं मैडम, शुरू में मेरे सामने ऐसी तबीयत थी उसकी, ऐसे ड्रामे कर रहा था, जो भी था उसकी थी। ऐसे धीरे धीरे बात करना बहुत। मैंने कहा हुआ क्या है बता से, कह रहा बता दूंगा बैठ के बात करेंगे। पहले उसने तबीयत खराब किया, ड्रामा किया, मुझे नहीं पता, पर शुरुआत में उसकी तबीयत थी। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मुझे नहीं पता उसने क्या किया मेरे से। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये रिपोर्टर की बात सुन लो तुम, ये भी लड़के के ऊपर ही एक तरीके से एलिगेशन है कि तू मूर्ख है, तू अपनी आइडेंटिटी देने से पहले तुझे दिमाग में नहीं आया कि तुझे कहाँ ले जाया जा रहा है क्या। अरे मेरी बात सुनो तुम, बेवकूफ लड़की, एक दोस्त है, हम लोग आए दिन हम सब ऊपर, पहली बात तो लड़का वैसे ही अपने दिमाग में सिनेरियो लेके चलता कि मेरे साथ ये हो जाएगा, ये बंदा ये कर देगा, ठीक है। ऊपर से अगर किसी होटल में जा रहे हैं तो आइडेंटिटी तो देनी पड़ती है ना। वो बंदे को अगर उसने मांगी आइडेंटिटी तो ये तो देगा ही बेचारा विक्टिम, फोन से दे, फिजिकली दे, कैसे भी दे। वो ये थोड़ी देखेगा कि मेरी आइडेंटिटी क्यों मांग रहे हो, ये कौन सा ओयो होटल है। अरे पागल, उसका दोस्त है, लड़का है, बीच बाजार में ओयो होटल है, तो कोई क्यों ही सोचेगा इतना। वही है ना कि बस चूतिया क्वेश्चन करी चलो कि लड़का है, इसी के ऊपर डाल दो कि ये साले की गलती की वजह से इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। मतलब तुम देखो तो सही, ये बंदी सिर्फ और सिर्फ ये इसके दिमाग में यही चल रहा है कि ये बंदे की ही गलती है, इसी की गलती की वजह से हुआ है। कह रही तू गया ही क्यों था ओयो होटल में, क्योंकि ओयो होटल में कौन ही किसी को मिलने के लिए बुलाता है, तो तू चला कैसे गया। अरे पागल लड़की, अगला कितनी बार बोल रहा है कि घर से भी निकलते टाइम 100 बार मना किया था। जहाँ पर बुलाया था उसको भी धर्मशाला जगह बताई गई थी मुझे कि धर्मशाला के वहाँ मिलना है, मैं वहाँ पर भी आ गया। वो खुद बीमारी की एक्टिंग कर रहा था, मेरा दोस्त है। अब ऐसे में अगर बातें बना बना कर अगला ओयो की तरफ ले जा रहा है कि हाँ वहाँ पर बैठकर बात कर देंगे, तो क्या दिक्कत क्या आएगी, मुझे क्या दिक्कत आएगी। मैंने तो अपनी तरफ से जितना मना करना था कर दिया, मैं तो दोस्ती का फर्ज ही अदा कर रहा था। तो इसमें लड़के की गलती कहाँ से है, और एजुकेटेड पर्सन की बातें कहाँ से आ गई। पढ़े से पढ़ा लिखा आदमी भी अपने दोस्त के लिए इतना तो बेसिक है, कर ही देगा। अब सामने वाला क्रिमिनल माइंडेड है, इसमें बेचारे विक्टिम की क्या गलती। बट नहीं, इन उल्लू के पट्टों को तो लड़के के साथ हुआ है, आदमी के साथ हुआ है, मेंस के साथ हुआ है, तो कुछ ना कुछ गलती निकालनी है। क्योंकि अगर लड़की के साथ हुआ है तो भाई वो बेचारी ने तो पूरे एफर्ट, मतलब वहाँ बेचारी वाला रूल आ जाता है। बट जहाँ लड़के के साथ हो गया ना, वहाँ वो बेचारापन चला ही जाता है। माना कम केसेस आते हैं भाई मर्दों के, लेकिन भाई है तो वो बेचारे भी विक्टिम है ना।
उनकी तरफ भी थोड़ा सा सहानुभूति, थोड़ी सी दया भावना ये सब होनी चाहिए। उसी के ऊपर काउंटर क्वेश्चन करिए, यार ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या, ओयो में कौन जाता है, गया क्यों ओयो में, अरे पगली बहुत बुरा हाल है भाई। तो ये वीडियो बनाने का सबसे मोटिव रीज़न, अब इससे तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले तो अगर तुम्हारे हम सब के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनको छोड़ दो, जिनको हम 10-10 सालों से जानते हैं, स्कूल कॉलेज वाले, उन्हें हटा दो। हम सब के रोज़ उठने बैठने में ऐसे 2-3 दोस्त तो हैं, लड़कियों के लड़के और लड़कों की लड़कियां, आपस में सेम भी, जो जैसे जिम चले गए वहाँ के हाई हेलो वाली हो गई। इसके अलावा अगर तुम कहीं उठते बैठ रहे हो, अपने जॉब में आसपास वाली बिल्डिंग का कोई दोस्त हो गया, अपने मोहल्ले में, या होते हैं ना जिनके साथ तुम्हारी कोई गहरी दोस्ती नहीं है, बट ऐसे वॉक करने कहीं चले गए शाम को पार्क वार्क में, तो वहाँ जो दोस्त बनते हैं जिनको तुम जानते नहीं हो, लेकिन उसी आधे घंटे के दौरान तुम्हारी 1-2 महीने से बातचीत हो रही होती है, ऐसे बंदों के ऊपर तो ट्रस्ट कभी मत करो भाई। क्योंकि तुम्हें लगेगा कि भैया बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये है भाई, सामने वाले भाई कलयुग चल रहा है, बहुत ही उल्टी खोपड़ी है सब, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये तो सोचना भी, लड़का सेफ नहीं है भाई, तो लड़कियों तुम तो गलती से भी मत सोच लेना कि हाँ तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है भैया अभी 1 महीने से जानते हो, उसके साथ गाड़ी में बैठ के चले गए ट्रिप मारने गई, चले तो जाओगे वापस नहीं आओगे। इतनी गंदी दुनिया है, कहाँ बेच देगा क्या कर देगा तुम्हें भी नहीं पता। सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इस 22 साल के लड़के ने तो कतई नहीं सोचा होगा कि जिस दोस्त की मदद करने जा रहा हूँ, 1.5 महीने से दोस्ती अच्छी है, वो रूम में उसके साथ 4 लोग मिलकर ये उल्टा काम कर देंगे, और साथ में फिर किडनैपिंग के लिए पैसे भी तो मांग रहा था। पहले तो उल्टे काम करे, उसके बाद इसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबको फ़ोन मिलाए कि पैसे मांग 15-20 हज़ार रुपये। तो तुम देख लो कितने घिनौने लोग हैं। सो आई होप तुम लोग इस केस से कुछ तो सीखोगे, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में गया होगा कि क्या नहीं करना है, किसी पे इतनी इजीली तो ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे लड़के ही क्यों ना हो। समझ रहे हो, लौंडो अपने दोस्तों पर भी थोड़ा सोच समझ के, जो 10-10 साल पुराने उन पे चलता है, लेकिन अभी जो 2-4 दिन में तुम दोस्ती हो जाती है और किसी कहीं भी चले जाते हो ना दारू वारू पीने, कोई सेफ नहीं है, ना लड़का ना लड़की। इनफैक्ट जानवर सेफ नहीं है आज के टाइम पे तो यार, वो लिजर्ड के साथ कर दिया था इन्होंने, डॉग्स के साथ, इन सब के साथ तो आए दिन केस आ रहे हैं, तो कोई सेफ नहीं है। हवस नेक्स्ट लेवल पर चल रही है इस टाइम पर। तो अपना अपना ध्यान रखो और सेफ रहो, चौकन्ने रहो। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय, टेक केयर गाइस।